स्वयं में जन जागरण और प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक विकास और उसके लिए उसको सन्मार्ग पर चलने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करते हैं वह गुरुजन ही हैं। गुरु एक ऐसी सत्ता है जो नित्य प्रति सूर्य की भांति प्रकाशित होकर प्रत्येक के लिए, जैसे सूर्य लाभकारी है ठीक उसी प्रकार गुरु सत्ता सबके लिए लाभकारी है। वहाँ पर किसी प्रकार का भेद नहीं है। हाँ, व्यक्ति किस प्रकार से उसकी रश्मियों को अपने में संजो के रखता है, यह व्यक्ति के अपने आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मिक विश्वास के साथ साथ उसके अपने आधारभूत जो संस्कार हैं उस पर निर्भर करता है। संस्कारों का जागरण प्रकाश में ही होता है और गुरु प्रकाश की प्रतिमूर्ति होते हैं। नित्य प्रति के जन जागरण में उस मानसिकता को यह समझना होगा कि यदि हम पूर्णतः अपने में अखंड सुख शांति चाहते हैं तब हमें ईमानदारी का रास्ता अपनाना होगा। ईमानदारी केवल धन की ही नहीं, यहाँ पर प्रत्येक प्रकार से अपने इंद्रियों से लेकर और अपने आत्मिक विकास को यदि उसको चाहना है तो आँख, नाक, कान, ये जितने भी हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, सब में इतना ईमानदार होना होगा कि जहाँ से उसकी सबलता, संपूर्णता प्राप्त होगी और फिर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मिक शांति को भी प्राप्त करता है और अपने आप में जन जागरण करके वह सब के लिए फलदायी होता है और सर्व रूपेण वह सब के लिए हित चिंतक, शुभ चिंतक हो जाता है। और वहाँ से ही फिर उसकी जो परम सत्ता के साथ एकात्मता होती है, फिर वह सब के लिए जन जागरण का कार्य करता है। और गुरु सत्ता स्वतः में पूर्ण रूपेण एक ऐसा प्रकाश है जो उसका उदय है और निरंतर वह उदय की स्थिति में प्रत्येक पल अपने आप को वह इसीलिए प्रकट करके रखता है, खुद में उत्तप्त रहता है लेकिन संपूर्ण विश्व को वह प्रकाश देता है। गुरु पूर्णिमा का यही सबसे बड़ा संदेश है कि उस प्रकाश की महत्ता को और उस प्रकाश में स्वयं को कैसे प्रकाशित करें, इसी के लिए उसके संस्कारों का जन जागरण होना चाहिए, सन्मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन में प्रत्येक पल उसको यह ध्यान रखना होगा कि भगवान ने हमें जो शरीर दिया है उसका सदुपयोग हो।